नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी रात का टाइम है और खाना वगैरह बना रहे थे हम। सब्जी रखी हुई थी दाल बनने के लिए और रोटी बनानी थी, तो बीच में इसीलिए रुके हुए थे। तो यहाँ पे आ रहा था फ़ोन। हाँ, बच्चों का आ रहा था शायद इन ज़ोर से। तो वीडियो कॉल आ रही थी, तो उधर से ही बच्चे करते हैं क्योंकि इधर से मतलब वो पहले स्कूल में से आते हैं, स्कूल में से आके फिर ट्यूशन वगैरह जाते हैं और आजकल उनके कुछ स्कूल में फंक्शन वगैरह चल रहे तो थोड़ा लेट स्कूल से आते हैं। तो मुझे इधर मतलब सही टाइम नहीं पता लगता कि कब मैं उन्हें कॉल करूँ, कब मैं नहीं। तो इसीलिए जब वो आते हैं स्कूल में से या जब भी उनका होता है स्कूल में से, ट्यूशन में से, तो वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए वीडियो कॉल पे ही बात हो रही थी और इधर अब मम्मी बात कर रही है और मैं इधर आरू को पढ़ा रही। आरू कहने लगी कि मौसी मुझे पढ़ा दो। मैंने कहा चलो भाई पढ़ा देती हूँ। तो मैं बात भी कर रही थी और फ़ोन भी आ रहा था, तो फिर वो कट गया। तो फिर उसके बाद हमने फिर रोटी बनाई क्योंकि रोटियों का ही टाइम हो रहा था। जल्दी बन जाती है वैसे तो गाँव में, 5:30-6 बजे। अब सर्दियों में हो जाता है कि भाई बनाना है खाना। गर्मियों में थोड़ा-सा 7 बजे के करीब से हो जाता है, लेकिन गर्मियों में सॉरी गर्मियों में 7 बजे के करीब हो जाता है, लेकिन सर्दियों में थोड़ा जल्दी ही बनता है। तो यहाँ पे मैं दाल बन गई थी, रोटी बनाने लगी थी। तो ये जो बीच वाला बर्नर है ना, इसमें कुछ मतलब जैसे होता है ना कि ब्लॉक हो रखे थे। तो मेरे से रोटी सिकती है 2 गैस पे क्योंकि ये तवा थोड़ा-सा हैवी है। तो इसीलिए एक गैस पे रोटी ना बन के मैं 2 रोटी 2 गैस पे बनाती हूँ, क्योंकि जब इसे उतारती हूँ तवे को रोटी सेकने के लिए तो ये ठंडा हो जाता है। तो इसीलिए मैं 2 गैस पे रोटी सेकती हूँ। लेकिन इस वाले गैस की ये जो बर्नर है ये ब्लॉकेज थी। तो फिर मैंने पिन से उसके थोड़े से, ज़्यादा तो करी नहीं, तो थोड़े-थोड़े से करके मैंने कहा चलो थोड़ा-थोड़ा सा करूँगी तो वो साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं रोटी बनाने लगी हूँ, रुचि दे रही है। तो क्या बोलते हैं उसको, मतलब खाना वगैरह खाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बस मूँग मसूर की दाल बनाई थी हमने। मम्मी कहने लगी रात को कि मूँग मसूर की दाल बना लो, बल्कि लेके भी आई थी। वो बाहर से, घर के बाहर ही शॉप है तो वहीं पे ही लेके आई थी। तो यहाँ पे देखिए मम्मी और बुआ जी दोनों बैठे हैं, खाना खा रहे हैं। और बस ये खाना वाना खा के शाम को फिर मतलब ये रात का ही टाइम है, जैसे खाना वाना खा के फिर अपना बर्तन वगैरह करके दूध वगैरह करके लेट जाते हैं। तो ये जल्दी ही उठ चुकी थी। मैं गाँव में आके पता नहीं क्यों मेरी आँख जल्दी खुल रही। सुबह को मुझे काम भी करना रहता है अपना, वीडियो एडिटिंग वगैरह का भी, तो वैसे भी। और फिर सुबह ही कर लेती हूँ मैं, जैसा मैं बता भी रही थी पहले। तो मैं सुबह ही कर लेती हूँ उठ के। तो यहाँ पे बस मैं सुबह ही उठी और इस दिन मैं जल्दी ही नहा ली थी, नहीं तो वैसे मैं काम निपटा के नहाती हूँ। तो इस दिन मम्मी कहने लगी कि पानी गर्म हो रखा है, नहा ले और फिर अपना चाय पानी पी लियो। तो फिर मैंने भी सोचा, मैंने कहा चलो भाई पहले मैं नहा लेती हूँ और नहाने के बाद फिर अपना वीडियो वगैरह एडिटिंग का काम करूँगी और उसके बाद फिर और काम कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे नहा के तैयार हो गई थी। ये तो है कि जैसा सुबह ही नहा लो तो तैयार भी हो जाते हैं, नहीं तो जब भी नहाते हैं तैयार तभी ही हुआ जाता है। तो बस मैं आज सुबह ही नहाई, तो आज मैं सुबह ही तैयार हो गई अपना श्रृंगार-विंगार करके। तो देखिए जी फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ और बस अब मैं जाऊँगी बाहर और दिया वगैरह लगाऊँगी। जी मैं हो गई हूँ नहा धो के तैयार। आज मैं जल्दी नहा ली काम करने से पहले ही। और सब बैठे हैं सुबह सुबह मीटिंग लगा के। टाइम अभी साढ़े 6 भी नहीं हुए, कम ही हो रहे। और सुबह सुबह इन्होंने अपनी पंचायत जोड़ ली है। मार लिया एक राउंड तो पंचायत का दिखा कि नहीं है जिज्जा जी? मार लिया एक राउंड तो पंचायत का दिखा। खाना ना तू आओ खा तो खाना ना तू आओ सारे पर कहाँ हो गया कि ना हो गया? नहीं बात कर रहे करने खाने की पहले आराम करना लिया। ओहो हो। अब बात कर रहे भाई कैसी कैसी क्या बात क्या है? होना, कोई रह तो नहीं गया रिश्तेदार, कोई क्या बात। मरना तो एक बार नहीं सुना अंदर तो मैं यो कहते हुए। तो बेकार की बात सुने, अच्छी बात अच्छा करता ही नहीं जी, तुम तो सही बात तो बेकार की सुने सारी, जब बात ही नहीं करते सही तब। भाई यही चल रहा, कैसे क्या करना।
क्या विचार बना थारा, जाने का रहने का? अब तेरे मारो रुकना पड़ा मुझे, नहीं मैं तो लौटाना में तो मेरे मारो रुकना पड़ा, तो मैं बड़े काम के मारो रुकना पड़ रहा। जाओगे क्या मासी? नहीं तेरे मारो तेरे तो मारो तुझे रुकना छोड़ बुढ़ाने छोड़ दूंगा तुझे, जब देखूंगा क्या बने हिसाब किताब। छोड़ ही आई हो वहां से, तो कोई ना कोई छोड़ ही देगा। अब क्या करे जी, यहाँ वाले जाते नहीं तो क्या करें हैं? 2 घंटे तो लगेंगे काम करे। रुको तो जाओगे आज फिर वापस? रुको बस तुझे छोड़ कर पड़े तो पड़े। नहीं छोड़ को परे तो नहीं, वही तो मैं कह रही। रास्ते में जाऊंगी वहाँ जैसे मेरा कहते जाम इधर शामली हुई तो आते होंगे उधर 1-1.5 को घंटे का फर्क पड़ जा सुबह चलने में 7 घंटे। देख लो जैसा हिसाब बने। मैं तो कह भी रही कोई बात नहीं, चले जाओ वहां से, फिर चले जाएंगे जब बाद में कुछ अर्जेंट है तो चले जाओ। अगर यूँ लग रहा कि थोड़ा डिले होगा काम चल जाएगा तो फिर वैसा कर लो। देख तो ये वाले जो ने इंजीनियर ने कह दिया कि भाई 2 दिन और लग जाएंगे, बस फिर उन्हें भेजने पड़ेंगे। मैं आराम से आ जाऊंगा बाद में। चलो देख लो जैसे थारी सेटिंग बने ऐसे कर लो। तो जी यहाँ पे देखिए हो गए थे मेरे सारे काम, जो मतलब चाय वगैरह पीनी थी और एडिटिंग वगैरह कुछ भी मुझे जो करना था, और जो भी छोटे मोटे से काम थे, तो वो सारे करने के बाद अब मैं लगी हूँ प्रॉपर अपने काम पे। तो यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ मशीन, क्योंकि कपड़े हो जाते हैं फिर बहुत सारे। तो मेरी कोशिश अब ये हो रही कि मैं रोज़ के रोज़ ही कपड़े धुल दूँ, क्योंकि रोज़ ही कपड़ों के जो मतलब पहनने के कपड़े हैं, उनके साथ ही साथ और भी कपड़े कुछ ना कुछ धोए जा रहे हैं। जैसे चादरें वगैरह हुई, सोफ़े के कवर हुए, या कुछ और जो मतलब वॉश नहीं हुए, तो कुछ ना कुछ रोज़ ही धुल जाता है उनके साथ, कंबल वगैरह। तो इसीलिए बस फिर मैं रोज़ ही मशीन लगा लेती हूँ, ताकि ज़्यादा कपड़े फिर इकट्ठे ना हो और रोज़ के रोज़ हो जाए। और अगर फालतू कपड़े भी धुल रहे तो वो भी हो जाए। और उधर रुचि जो है वो बिस्तर वगैरह उठा रही थी, तो फिर उसके बाद वो किचन में अपना चली गई। किचन का काम देखिए मैं ज़्यादातर जो है वो रुचि ये करती है, और मैं अपना ऊपर के काम ज़्यादातर निपटाती हूँ। लेकिन शाम को खाने का जो टाइम होता है ना, खाने के टाइम के बाद जैसे मतलब खाना बन गया, खा लिया, तो उसके बाद फिर मम्मी भी रुचि भी मुझे बोल देते हैं कि मतलब तू अपना थोड़ा बहुत काम अगर तुझे करना काम कर ले, नहीं तो लेट जा। क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो मेरा काम है वो सारा दिन उठा पटक रहता है ज़्यादातर, तो वो शाम को मुझे अपने आप बोल देते हैं। अगर कुछ ऐसा है कि भाई खाना वगैरह बनाना है मुझे, सब्जी वगैरह रोटी वगैरह, तो वो बना देती हूँ। फिर उसके बाद का जो काम है फिर वो रुचि कर लेती है। बर्तन रह जाते हैं जैसे, और दूध देना सबको बाद में, मतलब दूध मीठा करके देना। तो फिर उस टाइम पे मैं अपनी वीडियो एडिट रात में कर लेती हूँ, वॉइस ओवर फिर मैं मॉर्निंग में करती हूँ, और मॉर्निंग में ही फिर मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। तो ये रात को जो टाइम मिलता है मुझे, उसमें भी मुझे बहुत हेल्प हो जाती है। तो नहीं तो फिर सुबह ही सुबह जल्दी और जल्दी उठना पड़ता है। अभी भी जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ तो 5:30 हो रखे हैं जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, जिसमें कि वीडियो मैंने रात के टाइम मतलब एडिट कर दी थी कटिंग वगैरह करके। तो ये होता है कि भाई दोनों जने हैं तो कर लेते हैं, और इतना भी बहुत होता है कि मतलब मुझे खुद कह देती है मम्मी यार कि तू अपना काम कर ले रात को थोड़ा सा, नहीं तो फिर सुबह को मतलब ज़्यादा परेशान होना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये आया था निक्की, ये जो हमारे पीछे मौसी जी हैं उनका बेटा है, आपने इनको पहले भी देखा होगा। तो हम लोग जैसे आते हैं पिंजौर से, तो फिर ये मिलने के लिए आ जाते हैं। तो चाय वगैरह पी हमने, चाय वगैरह पीने के बाद निक्की थोड़ी देर बैठा रहा, फिर वो बात वगैरह करके चला गया, और मैं लगी वापस से अपने काम पे, साफ़ सफाई वगैरह पे। तो यहाँ पे अभी मैं फटाफट से सारे घर मतलब सारे कमरे क्लीन कर दूँगी। All I want,
तो जी सारे कमरे साफ़ कर दिए हैं मैंने, रुचि झाड़ू लगा रही है और आज मुझे करना था मंदिर साफ़। तो पहले तो इसे साफ़ ही कर देती मैं ऐसे ही, लेकिन फिर इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो रही है और हमारे पास बचा हुआ है कलर, जो खिड़की दरवाज़ों पे कलर हो रखा, मतलब रेलिंग वगैरह पे भी हुआ, जो रेलिंग सी लगवाए ना ये पौड़ियों पे, तो उसमें भी तो वो कलर बच रहा था और वो कलर सेम वही है जो इसका मतलब है कलर। और ये मंदिर नहीं है, ये पहले थी टीवी ट्रॉली, पहले चलती थी, आशु की शादी की है, तो ये टीवी ट्रॉली थी। तो फिर इसमें जब, क्योंकि फिर तो टीवी वो आगे जो मतलब दीवार पे लगते थे, तो फिर वो आगे थे, तो फिर इसका यूज नहीं हुआ, तो इसको फिर मैंने ही बल्कि मंदिर इसको बना दिया था। जब मैंने शुरू में कृष्णा मोमेंट फूड पे वीडियो अपलोड करने शुरू किए थे सबसे स्टार्टिंग में, तो उसमें वीडियो है ये जब मैं इसको मंदिर बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको अपने भाई की शादी का कार्ड दिखा रही थी, जिसपे कि अनुज भैया और सिल्लू भैया दोनों के नाम है, विद फैमिली का था ये, और वैसे भी बोल रहा था। तो बहुत सारे लोगों को उस टाइम ये था कि हमने बुलाया नहीं है तो कोई आया नहीं। वहाँ पे बारात में सिल्लू भैया अनुज भैया आए हुए थे, मम्मी जब पहले भात नोतने गई थी तो मम्मी तब मिल के आ गए थे वहाँ पे, तो गए थे शादी में वहाँ पे, पर वो वीडियो वगैरह वहाँ पे इतनी शूट नहीं हुई। बल्कि अनुज भैया तो दिख रहे हैं वहाँ पे पीछे बैठे हुए भी, जहाँ पे स्टेज लगी हुई है। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे मैंने जो ये मंदिर है इसको पूरा खाली कर दिया, इसको मैं लेके जाऊंगी बाहर और मैं करूंगी इस पे कलर। कलर रखा हुआ था तो पहले वही जैसा मैंने बताया साफ करने का था, लेकिन फिर जीजा जी के ही दिमाग में ये चीज़ आई कि इस पे ना कलर कर देते हैं। पहले इसे ये था कि पानी से साफ कर दो, मैंने कहा नहीं, लकड़ी की है, पानी से तो खराब हो जाएगी। फिर जीजा जी कहने लगे कि कलर कर दो, कलर रखा, तो फिर मैंने कहा चलो भाई कलर कर देंगे, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने इसमें से सारे मंदिर जी में से भगवान जी को निकाल के बाहर बिठाया, साफ बेडशीट ली, मतलब नई थी वो, उसको उस पे सारी मूर्ति वगैरह रखी मैंने, और इसको मैं लेके चली बाहर और इस पे मुझे करना है कलर। तो वो ब्रश वगैरह जो है वो उन्होंने, जो पेंटर होते हैं उन्होंने ही रखे हुए थे सारे, तो वो जम सी रहे थे, उनसे ना मेरे से कलर हो भी नहीं पा रहा था, वो जम सी जाते हैं ना, तो इस वजह से। तो फिर यहाँ पे मैं करने लगी थी, तो मैंने फिर जीजा जी को बोला, मैंने कहा जिससे तो कलर नहीं हो रहे मेरे से, या तो मुझे नया ब्रश दे दो या इन्हें कर दो। फिर उन्होंने आके इनको ठीक सा करा, मिट्टी तेल वगैरह में दबा के सही करते हैं ना, क्या भिगो के ठीक करते हैं तो वो कलर निकल जाता है एक्स्ट्रा। तो फिर यहाँ पे मैं वही कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर देखिए मैंने फटाफट से जो है पूरी अलमारी को कलर किया, इसको मतलब मंदिर को, और मुझे 1 घंटा लगा इसे कलर करने में, और देखने में अब आपको ऐसा लगेगा कि मैंने इसे 5 मिनट में पूरा कर दिया। कलर हो गया है, और ये रही
पूरी पे हो गया। वैसे तो सूखेगी पर ये से सूखने में टाइम लगेगा। शीशे रह गए, जब ये सूख जाएगी शीशे उसके बाद करूँगी। तो जितना अपने से हुआ उतना मैंने कर दिया। और ये मेरे हाथ, और मुझे आज जाना है कहीं ज़रूरी, और हाथों की हालत मेरी ऐसी होगी। चलिए खैर कोई बात नहीं जी, साबुन सुबुन से देखूँगी साफ़ हो ही जाते होंगे शायद ही है यहाँ पे। तो ठीक है, अभी पहले मैं चाय पीऊँगी। और इसे करने में ना 1 घंटा सारा लग गया। देखने में ऐसा लगा कि 5 मिनट का काम था, 5 का नहीं था, पूरा 1 घंटा लग गया। चलिए जी, पहले मैं पीऊँगी चाय, और चाय पी के फिर मैं निचोड़ूँगी कपड़े। एक बार के घूम गए, इन्हें निकाल के फिर मैं दूसरे डालूँ। जब तक वे घूमेंगे तब तक मैं चाय पी लूँगी, फिर उसके बाद कपड़ों पे लगूँगी मैं। तो जी अलमारी वो मतलब मंदिर हो गया है साफ, बिल्कुल नया हो गया। और छोटे मोटे से काम ये मैं कर लेती हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि मुझे सारे काम आते हैं, लेकिन ऊपर वाले की इतनी कृपा है कि कोशिश करें तो हो ही जाता है। या जैसे करते हुए देख लेते हैं ना किसी को कि कैसे कर रहे, भले ही वैसे ना हो पाए जैसे वो कर रहे, लेकिन कोशिश करते हैं तो हो ही जाता है। और सही में मेरे ना हाथ तो खैर खराब हो ही रहे, लेकिन जैसा आप लोग कहते हैं कि दर्द होगा या कुछ भी कमर में या कैसे भी, तो वो वाली चीज़ अभी मेरा हो रही है। और मुझे इस टाइम पे ना मसल्स पेन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं काम करती रहती हूँ तो इतना मुझे पता नहीं लगता, लेकिन जैसे काम करके बैठती हूँ या लेटती हूँ तो ज़्यादा दर्द होता है। और सही में मेरी ना घर को साफ करने के चक्कर में और काम करने के चक्कर में हालत इस टाइम पे ख़राब हो रही। पेन किलर लेने से मैं बच रही हूँ ताकि पेन किलर ना लेना पड़े। कोशिश करती हूँ कि ऐसे ही मतलब चल जाए काम, लेकिन कई बार बहुत दिक्कत बन जाती है एकदम से। पर मैं क्या करूँ, जैसे मतलब मैं सोचती भी हूँ कि मैं ना करूँ, लेकिन आदत मेरी ऐसी होगी कि वो काम मुझे कर मतलब कोई भी काम जो है वे मुझे करने ही करने हैं, अगर वो मेरे सामने है, भले ही फिर बाद में कितनी ही दिक्कत क्यों ना हो जाए। तो ऐसा भी नहीं है कि जानबूझ के करती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों पे मेरा बस चलता ही नहीं। फिर बाद में उसका मुझे कितना भुगतना पड़ता है वो मैं जानती हूँ या मेरा शरीर जानता है। लेकिन फिर भी बस मुझे ये होता है कि चल छोड़ पर कोई नहीं, ठीक है अपना। जब मैं पिंजौर जाऊंगी फिर आराम से वहाँ पे दवाई वगैरह खाऊंगी या जो भी है। लेकिन इस टाइम भी मेरी ना गर्दन से लेके और कमर तक की जो नसें है ना वो इतना खिंचाव मार रही बहुत ज़्यादा। तो सच में मेरी एक तरीके से मान के देखो तो हालत थोड़ी सी खराब है। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे मशीन लगा रखी है, कपड़े धुल जाएंगे और बस फिर बाद में हम कपड़ों को फैला के आएंगे। तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, अब मैं रुकूंगी यहीं पे ही। कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। मिलेंगे जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आ सकूं। तो जी राधे राधे, बाय बाय।